हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल एकेडमिक क्लासेस पर। वैसे छात्र जिनको क्लास 12th के बाद में कोई बढ़िया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। यहाँ पर CUET UG का जो फॉर्म है वो शुरू हो चुका है, जिसका मैंने पहले ही बता दिया था कि जनवरी का दूसरे फिर तीसरे सप्ताह में शुरू होने वाला है। तो यहाँ पर उसी के बारे में अपडेट आया हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पर कि प्रवेश परीक्षा CUET से हटे 23 निजी विश्वविद्यालय, लंबी काउंसलिंग प्रक्रिया बनी वजह। CUET UG देश की 218 यूनिवर्सिटी में मिलेगा एडमिशन। आवेदन प्रक्रिया हुई शुरू, यानी कि जितने भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, मुंबई यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, उसके बाद फिर AMU है जिसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बोला जाता है, फिर जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है, फिर झारखंड में आने के बाद झारखंड में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये सब में आप लोगों को एडमिशन मिलेगा। यहाँ पे पहले फॉर्म भरना होगा, उसके बाद फिर इसका एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड के बाद फिर एग्ज़ाम देना होगा, फिर उसमें जो रैंक आएगा उसी हिसाब से आप लोगों को फॉर्म ये काउंसलिंग करना होगा। तो देखते हैं क्या है क्या नहीं है इसमें। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। एग्ज़ाम जो है वो NTA लेते हैं, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इस साल 218 विश्वविद्यालय CUET के स्कोर पर एडमिशन देंगे, यानी कि पिछले साल से इस साल जो है वो कम हुआ है, जबकि पिछले साल यह संख्या 241 थी। यानी कि पिछले साल जो है वो 241 यूनिवर्सिटी इसमें भाग ले रही थी, इस बार जो है 218 यूनिवर्सिटी है, यानी 23 यूनिवर्सिटी इस बार CUET से बाहर हो गए हैं, जिनमें ज़्यादातर निजी संस्थान हैं। इनकी वैसा यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट में आते हैं उन्होंने अपना बाहर कर लिया इससे। इनमें MET यूनिवर्सिटी है, IMM यूनिसन यूनिवर्सिटी है, अडानी यूनिवर्सिटी है, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज हैं और बेनेट यूनिवर्सिटी जैसे टॉप नाम शामिल है। CUET के नतीजों में देरी और लंबी काउंसलिंग से निजी यूनिवर्सिटी का शैक्षणिक कैलेंडर बिगड़ता है, यानी कि अभी जो इसका फॉर्म भरा रहा है उसके बाद फिर एग्ज़ाम होगा मई में, उसके बाद फिर इसमें रिजल्ट आने में भी लगभग 15-20 दिन लग जाते, तो उसी के चलते ये लोग अपने आप को पीछे कर लिया है। साथ ही वे स्वायत्तता के लिए अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को प्राथमिकता देते हैं, इसीलिए उनकी भागीदारी घट रही है। यानी कि जो अभी यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने पढ़ा उसमें अपने से ही एंट्रेंस एग्ज़ाम देना रहता था, तो इसीलिए उन्होंने अपना जो है यहाँ से हट गए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं फॉर्म भरते समय इन बातों का रखें ध्यान। परीक्षा CBT मोड में होगी, यानी कि जो भी फॉर्म भरेंगे, जो इसका एग्ज़ाम जो होगा वो CBT मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उम्मीदवार अधिकतम 5 विषय चुन सकते हैं, यानी कि आप लोगों को ऑनर्स पेपर के लिए 5 विषय का एग्ज़ाम देना होगा अधिकतम जो है। उसके बाद फिर फॉर्म भरते समय आधार कार्ड और डिजी लॉकर से वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा, यानी कि आधार कार्ड का वेरिफिकेशन और डिजी लॉकर जो आता है एप्लीकेशन एक, तो उसमें वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। 12वीं पास छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी कि अभी जो 12वीं पास करेंगे 2026 में वो इसमें आवेदन कर सकते हैं, या फिर जो पहले भी कर चुके हैं उन लोगों के लिए भी आवेदन करने का मौका मिलेगा इसमें। परीक्षा में प्रश्न केवल NCERT सिलेबस से पूछे जाएंगे, यानी कि जितने भी NCERT बुक हैं उनको आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फिर इसका एग्ज़ाम दीजिएगा। फॉर्म में भरी गई सभी जानकारी 10वीं की मार्कशीट से पूरी तरह मेल खानी चाहिए, यानी कि आप जो भी फॉर्म भरिएगा उसमें 10th के बेसिस पे ही फॉर्म भरा जाए, चाहे वो जन्म तिथि हो या फिर नाम हो, फादर्स नेम हो, एड्रेस हो, ये सब आपके 10th के हिसाब से ही होना चाहिए। आधार कार्ड और फॉर्म में नाम अलग होना, स्पेलिंग की मामूली गलती, जन्म तिथि गलत भरना या दस्तावेजों की जानकारी मेल न खाने पर वेरिफिकेशन में समस्या आ सकती है। तो आप लोग जितने भी सब अभी देख लें कि इसमें क्या गलती है क्या नहीं है, उसके बाद ही फॉर्म भरना शुरू करेंगे। ऐसा रहेगा पूरा शेड्यूल। अब इसमें शेड्यूल के बारे में बताया जा रहा है कि हर साल परीक्षा में करीब 14-15 लाख छात्र शामिल होते हैं, इनके हर साल जो है CUET UG में 14 से 15 लाख शामिल होते हैं। CUET UG की परीक्षा लगभग 29 विषयों में होती है, जिनमें से छात्रों को 5 विषय चुनने होते हैं, जैसे कोई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, ये सब चुन सकते हैं। आवेदन 30 जनवरी तक कर सकते हैं। आवेदन का जो लास्ट डेट है वो 30 जनवरी है। फीस जमा करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी। फॉर्म में करेक्शन
2 से 4 फरवरी तक कर सकते हैं, इसका करेक्शन का भी डेट है 2 से 4 फरवरी तक। परीक्षा का आयोजन 11 से 31 मई के बीच में होगा। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ इस तरह घट रहे संस्थान। निजी विश्वविद्यालय 126 पहले था, अभी 103 है। केंद्रीय विश्वविद्यालय पहले 49 थे, अभी 48 है। राज्य विश्वविद्यालय पहले 36 थे, अभी 35 हैं। डीम्ड विश्वविद्यालय पहले 25 था, अभी 26 है। अन्य सरकारी संस्थान पहले 5 थे, अभी 6 हैं। तो ये था आज का अपडेट। इसी तरह अपडेट पाने के लिए वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।